इमरान खान बेताबी से इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। वो ऐसे मुद्दब मेजबानों को पॉडकास्ट कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं जो इनसे नर्म और मनपसंद सवाल पूछें। गोया ऐसी आसान गेंदों का सामना कर रहे हैं जिन पर वो आसानी से छक्का लगा लें। बदकिस्मती से वो ऐसी बातें कह जाते हैं जो खुद उनके लिए नदामत और परेशानी का बायस बनती हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल उनका वो दावा है जिसके मुताबिक उनकी हुकूमत किसी मकामी साजिश ने ख़त्म की, और ये बात काबिल गौर है। अब खान का दावा है कि वो जानते थे कि पीडीएम गुज़िश्ता जुलाई से ही उनकी हुकूमत ख़त्म करने के मंसूबे रखती थी। यहाँ वो दलील देते हैं कि इसीलिए वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे कि वो इनकी आंखें और कान बनकर साजिश को जड़ पकड़ने से पहले ही ख़त्म कर दें। वो तस्लीम करते हैं कि इस फैसले ने उनके और GHQ के दरमियान खलीज पैदा कर दी, क्योंकि GHQ फौज के दाखिली मामलात में तकर्रुरियों और तबादलों के हवाले से किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहता। इमरान खान का लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का सहारा लेने और अपने बचाव के लिए इन पर इन्हसार करने का सिलसिला 2018 के आम इंतखाबात तक फैला हुआ है, जब वोटों की गिनती के दौरान RTS सिस्टम पुरस्रार तौर पर बैठ गया था और मुहय्यरुल अकूल तरीके से तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद खुद ब खुद तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के लिए आज़ाद अरकान, मुस्लिम लीग काफ, GDA, MQM, BAP वगैरह की मुआवनत भी हासिल हो गई थी। गुज़िश्ता साल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फ़ौज की हाई कमान ने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। ना तो इमरान खान को सहारा देंगे और ना ही इन्हें चलता करने में हिज़्ब इख्तलाफ की मदद करेंगे। इसकी वजह यह थी कि इमरान खान ने अपनी ज़ाती नालायकी और इंतहाई बदउनवान हुकूमत की वजह से खुद को सहारा देने वालों की साख मजरूह कर दी थी। इस फैसले के साथ ही इनका जाना ठहर गया। इसके बाद से अब तक इमरान खान जनरल बाजवा के फैसले से खार खाते हुए इशारतन कहते रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे में आर्मी चीफ का हाथ है। अब मैदान सज गया है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया नेटवर्क ने जनरल बाजवा पर भरपूर हमले शुरू कर दिए हैं। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ग्रेड खान का साथ छोड़कर हिज़्ब इख्तलाफ का अदम एतमाद में हाथ बटाया। दरहकीकत हासिल सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरों के जरिए आर्मी चीफ पर बेपनाह दबाव डाला जा रहा है। इसका मकसद जनरल बाजवा की गैर जानिबदारी खत्म करके इमरान खान को एक बार फिर मसनद इक़्तिदार पर बिठाने में मदद देने पर आमादा करना है। अब इमरान खान के मीडिया में हामियों ने अपनी पटारी से 2 ताज़ा इल्ज़ामात निकाले हैं। उनका दावा है कि GHQ असद खान के केबल से 8 मार्च को ही आगाह हो गया था, क्योंकि इसकी नुकूल DGISI, DGMI, DGMO और COS को भेजी गई थी, लेकिन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसे 12 मार्च को पढ़ा। इनके कहने का मतलब यह है कि GHQ ने जानबूझकर मामला छुपाया ताकि अदम एतमाद का वोट कामयाब हो जाए। ये बात ही मज़ा का खेस है। अगर PDM की GHQ से साज़बाज़ गुज़िश्ता साल जुलाई में शुरू हो गई थी तो इससे कामयाब होने में 9 माह क्यों लगे? यकीनन इसकी कामयाबी के लिए इतना ही वक्त दरकार था कि हुकूमत के हामियों को आग का इशारा हो जाता। इनके पीछे हटने से अदम एतमाद का वोट बरकरार ना रह पाता और चश्मे ज़दन में हुकूमत तब्दील हो जाती। लेकिन अपोजिशन को इस मुख्तसर सी काविश में 9 माह क्यों लगे? वो इसलिए कि हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ मामला तय करना थे और अदम एतमाद के लिए दरकार वोटों की गिनती पूरा करना थी। इसके बाद हुकूमत की तब्दीली के पीछे मुबैना अमरीकी साजिश पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। अगर इसका अव्वलीन इजहार 8 मार्च का मरासला था तो इमरान खान ने इसे जाहिर करने के लिए 27 मार्च तक इंतजार क्यों किया? अगर PDM हुकूमत ने इमरान खान का मुतालबा मानकर इसके मवाद की तहकीकात कराने का फैसला किया है तो अब वो आज़ाद इंक्वायरी कमीशन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? अगर GHQ और PDM ने गुज़िश्ता जुलाई को इमरान खान को चलता करने का फैसला कर लिया था तो फिर इसमें 9 माह बाद अमरीकी साजिश कहां से आ गई? और फिर अमरीका को पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने की ज़रूरत क्या थी? इमरान खान ने अमरीका मुखालिफ कौन से इंतहाई इकदामात किए थे जिन पर व्हाइट हाउस ने बरहम होते हुए पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का बटन दबा दिया? जब पाकिस्तान ने 1998 में अमरीकी तरगीब को खातिर में ना लाते हुए 6 एटमी धमाके किए थे तो क्या अमरीका ने हुकूमत तब्दील करने का हुक्म दिया? जब पाकिस्तान ने 1990 की दहाई में CTBT पर दस्तखत करने से इनकार किया था तो क्या अमरीका ने हुकूमत तब्दील करने का हुक्म दिया? जब पाकिस्तान ने 2000 की दहाई में अफगानिस्तान में अपने मफादात के लिए दोहरा खेल खेला तो क्या अमरीका ने हुकूमत तब्दील करने का हुक्म दिया? जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए नेटो सप्लाई बंद कर दी तो क्या अमरीका ने हुकूमत तब्दील करने का हुक्म दिया? ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। इमरान खान का ये मौक़िफ़ इंतहाई मज़हक़ खेज़ है कि अमरीका को फ़ौजी ठिकाने देने से इनकार पर उनकी हुकूमत तब्दील कराई गई, जबकि अमरीका ने ऐसी कोई सहूलत मांगी ही नहीं थी। तैयारों की मशरूत परवाज़ों पर होने वाली बहस का ताल्लुक अमरीकी फ़ौजी अड्डों से नहीं था। न ही मॉस्को का एक रोज़ा दौरा ऐसी इनकलाबी पेशरफ्त का हामिल था कि इसने आलमी सियासी हरकियात को तहोबाला कर दिया हो, या इस दौरे में रूस ने पाकिस्तान को ऐसी कोई रियायत दे दी थी जिसने मगरबी ताकतों की आयत करदा पाबंदियों की धज्जियां बखेर दी हों और अमरीका ने तिल मिलाते हुए पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने का हुक्म दे दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ।
अब इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे की साजिश को जुलाई 2021 के जिक्र से जोड़ा है। इसे जीएचक्यू और पीडीएम से मंसूब करने की कोशिश दरअसल इस हवाले की याद दिलाती है जिसका जिक्र जनरल फैज हमीद के किसी मामले पर सरगोशी के अंदाज में किया जाता था। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान ने गुज़िश्ता साल नई डीजी आईएसआई की तकर्रुरी में ताखीर की थी। अब नाम लेकर इमरान खान ने खुद ही सब कुछ तश्त अज़बाम कर दिया है। जनरल साहब यकीनन सख्त शर्मिंदा होंगे। इस पर 28 मार्च की एक अहम रात वजीर आजम हाउस में पेश आने वाले कुछ वाकयात की याद भी ताज़ा हो जाती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उस रात 2 हेलीकॉप्टर्स से चंद एक ताकतवर अफराद उतरे और इमरान खान को फौज की हाई कमान में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। अब इमरान खान की उम्मीदों का महवर इस्लामाबाद की तरफ लाखों अफराद का मार्च है ताकि हंगामी सूरत हाल बर्पा करके फौज को मुदाखलत और ताज़ा इंतखाबात के ऐलान पर मजबूर कर दें। इमरान खान का ख्याल है कि अगर वो फौज को पीडीएम हुकूमत के खिलाफ मुदाखलत पर उकसा सके तो फिर वही फौज एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ को इक्तदार पर बिठा देगी। वो चाहते हैं कि ऐसा जल्द अज जल्द हो जाए ताकि जब नवंबर में जनरल बाजवा रिटायर हों और नए आर्मी चीफ को नामजद करना हो तो इक्तदार उनके पास हो। इमरान खान ने मईशत को दिवालिया कर दिया। उन्होंने पसंद और नापसंद का खेल खेलते हुए फौज की आला क़यादत को निशाना बनाया, इसकी सफ़ों में तकसीम के बीज बोए, इसके इत्तेहाद को कमज़ोर किया और इंडिया ने अपनी इस खिदमत पर इमरान खान को सराहा भी। उन्होंने मुआशरे में कुतबियत की लकीर गहरी कर दी, मुकालमे का माहौल मुक़द्दर कर दिया और आइन को ज़क पहुँचाई। सफारती रवायात को नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से दोचार कर दिया। जितनी जल्दी एस्टैब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि हाइब्रिड सियासत का ताज़ा तरीन तजुर्बा तबाहकुन नाकामी था और इमरान खान की दीवानगी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कौमी सलामती के लिए उतना ही बेहतर होगा।